हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 में आपका स्वागत। चलिए, मैथ में जो पढ़ रहे थे अपना प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें 2-3 दिन क्लास हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का। आज उसी में पढ़ लेते हैं। डिस्काउंट के बारे में भी पढ़ लेंगे। आज डिस्काउंट के बारे में भी पढ़ लेंगे। डिस्काउंट का जो हिंदी होता है, डिस्काउंट को जो समझेंगे हम, बट्टा या छूट। ठीक है, बट्टा या छूट, डिस्काउंट। लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य है, मान के चलिए कि कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बना रही। एक दिन पहले भी बताए हुए थे आप सबको कि कोई भी कंपनियां जो प्रोडक्ट बना रही है, जैसे मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट बनाने में उसको 500 रुपये खर्च होता है, ये लगता है, लागत होता है। और उसको कस्टमर तक पहुंचाने में 550 मतलब 50 रुपये की खर्ची होती है। 50 रुपये, जो भी 85 रुपये मान लीजिए, तो कितना का लागत हो गया? उसका मूल्य 550 रुपये उसकी खर्च हो रही है। कंपनी को 550 रुपये खर्च हो रही है अगले कस्टमर को देने के लिए। तो वो क्या करेगी? ऐसा थोड़ी करेगा, जब 550 रुपये उसको प्राइज हुआ है तो 550 रुपये ही लिखेगा। 600 रुपये या कुछ उससे बढ़ाकर लिखेगा। वो उसको बढ़ाकर लिखेगा। उसको क्या बोलते हैं? ये क्या करेगा? बढ़ाकर लिखेगा। बढ़ाकर दाम अंकित करते हैं। क्या करेगा? वो बढ़ाकर दाम अंकित करेगा। वो बढ़ाकर दाम अंकित करेगा। उसको अंकित मूल्य कहते हैं। उसे अंकित मूल्य कहते हैं। उसको क्या करेगा? जो दाम बढ़ाकर वो बताएगा, या इसका प्राइस, जैसे उसको 550 रुपये उसकी लागत है, तो प्राइस जो है ना, कभी भी वो बढ़ाकर, कोई भी व्यक्ति जो कोई भी काम या कोई भी बिजनेस करना चाहता है, प्रॉफिट के लिए ही करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि इसका हानि हो या सेम में बिके, मतलब कोई फायदा ना हो बिना लाभ किए। ऐसा कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करना चाहेगा कि हमको हानि हो या हमको लाभ ना हो। प्रॉफिट के लिए वो करेगा ही। क्या करेगा? जब 550 रुपये उसकी लागत हो रही है तो उसको क्या करेगा? 600 रुपये प्राइज कर देगा, जो मतलब कुछ बढ़ाकर वो करेगा ताकि उसको प्रॉफिट हो जाए, मतलब लाभ हो जाए। तो बढ़ाकर जो दाम अंकित करते हैं उसी को अंकित मूल्य कहते हैं। उसी को अंकित मूल्य कहते हैं। उसको शॉर्टकट अंकित मूल्य में जो शॉर्टकट नेम है, जो एमपी के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? शॉर्टकट में उसको एमपी बोलते हैं। ठीक है। उसको अगर मान के चलिए, इसमें 2 बातें आती हैं। अंकित मूल्य में 2 बातें आती हैं। अगर छूट नहीं दिया, मतलब इसमें छूट नहीं दिया या छूट दिया, इधर मान लिख देते हैं। इधर छूट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एसपी बराबर हो जाएगा एमपी। सेल प्राइस बराबर हो जाएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस, जो उसका अंकित मूल्य है, जो एमपी के नाम से हम जानते हैं। एमपी के नाम से हम जानते हैं। अगर छूट मिल गया तो हमको क्या लिखना पड़े? इधर आएगा एसपी, जो सेल प्राइस है, जो एमपी में माइनस टी, मतलब डिस्काउंट हमको मिल रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे? छूट को क्या बोलेंगे? डिस्काउंट। उसको डिस्काउंट बोलेंगे। उसको
शॉर्ट फॉर्म नेम में डी से डिनोट करते हैं। क्या से? डी से डिनोट करते हैं, मतलब डी से शॉर्ट फॉर्म नाम जानते हैं। तो क्या हो गया? एस पी बराबर एम पी माइनस डी, मतलब डिस्काउंट, मतलब जो सेल किया जो इसका अंकित मूल्य से उसको डिस्काउंट में मिला है, इसको छूट में मिला है। ठीक है। अंकित मूल्य का दूसरा एक और नाम है, एक और नाम है मुद्रित मूल्य है या चिन्हित मूल्य है। या चिन्हित मूल्य है। अंकित मूल्य को एक दूसरा और नाम भी है, मुद्रित मूल्य है और चिन्हित मूल्य भी बोलते हैं। ठीक है। कभी भी इस चीज को ध्यान रखें, पहले भी बताए हुए थे कि कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति प्रॉफिट के लिए ही काम करता है, बिन जिसको प्रॉफिट ना मिले वो कभी भी काम करना नहीं चाहेगा। ये ध्यान रखने का। तो इस पे सवाल बनाएंगे, इस पे सवाल बनाएंगे। पहले एक चीज और बता देते थे, पहले क्या करते थे, प्रॉफिट बट्टा क्या करते थे, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट बट्टा जो होता था अपना पी बट्टा सीपी लिखते थे इंटू 100 करते थे। इसमें क्या लिखेंगे? परसेंटेज डिस्काउंट बराबर हो जाएगा डी बट्टा एम पी, मतलब अंकित मूल्य, मतलब जितना का डिस्काउंट यह ऊपर आएगा, जो अंकित मूल्य है वो नीचे आएगा और इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है। इतना चीज समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है। सवाल की ओर चलेंगे, आगे की ओर। इसको साइड में लिख देता हूं मैं, इसको साइड में लिख देता हूं। चलिए इसी पे एक सवाल हो जाए ताकि प्रॉब्लम ना हो। एक सवाल क्या, बहुत सवाल भी हो सकता है इस पे। अभी किसी वस्तु का अंकित मूल्य किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, 500 रुपये है, तथा इसे 450 रुपये में बेच दिया, 450 रुपये में बेच दिया गया है, बेच दिया गया है। तो छूट तथा परसेंट छूट ज्ञात करें। ठीक है। परसेंटेज ज्ञात करें। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है तथा 450 रुपये में बेच दिया तो छूट तथा परसेंटेज ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इसमें जाहिर सी बात है, 500 की सामान 450 में बेचा तो 50 रुपये का तो छूट यहाँ पे मिला, उसको 50 रुपये के छूट तो मिला। ये देखेंगे जैसे एमपी मतलब अंकित मूल्य, एमपी मतलब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है? 500 रुपये है। अंकित मूल्य क्या है? 500 रुपये है। और ये एसपी मूल्य क्या है? एसपी सेल प्राइस, मतलब कितना में ये बेचा? 450 रुपये में बेचा, 450 रुपये में बेचा। क्लियर सी बात है कि 50 रुपये का उसको छूट मिल रहा है। देखेंगे ये छूट हो रहा है, इसको
छूट जो है 50 रुपये की मिल रहा है इसको, 50 रुपये का इसको छूट मिल रहा है। ठीक है, तो छूट बराबर हो जाएगा, एक फार्मूला है MP माइनस MP माइनस SP। इस पे भी करेंगे तो ऊपर भी आपको छूट मिलने को मिल जाएगा। 500 में से 400 घटाएंगे तो 50 में आपको आएगा, तो 50 रुपये की इसको छूट हुई है। तो क्या लिखेंगे, परसेंटेज छूट, परसेंटेज छूट बराबर छूट बटा अंकित मूल्य। छूट बट्टा अंकित मूल्य इंटू 100% इंटू 100% है। क्या है, छूट कितने की हुई है उसकी, 50 रुपए की छूट हुई है, 50 रुपए की छूट हुई है। जो अंकित मूल्य क्या है, जो 500 रुपये है, क्या है 500 रुपये इंटू कितना दिया है 100%। ठीक है, ठीक है, इसको कट करेंगे, ये दोनों जीरो कट करेंगे, ये 5 10 पंचे 50, मतलब क्या हो गया, इसको 10% की छूट मिली, 10% छूट हुई। क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है तथा उसे 450 रुपये में मतलब बेच दिया गया, तो छूट परसेंटेज ज्ञात करने के लिए पहले कितना परसेंट की उसको छूट मिल रहा है या कितने रुपए के छूट मिल रहा है। तो जाहिर से यहाँ बताए थे कि उस पे जो अपने विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य पे जो कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस होता था, जितना प्रॉफिट ऊपर आता था कॉस्ट प्राइस नीचे रहता था, और इनटू में 100% से मल्टीप्लाई हो जाता था। ठीक है, इसमें क्या है, डिस्काउंट ऊपर रहेगा और अंकित मूल्य नीचे रहेगा और इंटू 100 रहेगा। ठीक है, इतना चीज ध्यान रखने का, ये इसका फॉर्मूला है, ये ध्यान रखने का ये इसका फॉर्मूला है। तो अंकित मूल्य क्या दिया है, 500 रुपये दिया है, कितना में मतलब बेचा, जो बेचने का जो कितना में बेचा, 450 रुपये में बेचा, तो कितना इसको रुपये की छूट मिल रहा है, 50 रुपये की इसको छूट मिल रहा है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, अगर ऐसा नहीं निकाल पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसका फार्मूला होता है MP माइनस SP। डायरेक्ट MP से SP मतलब कर सकते हैं, अंकित मूल्य से माइनस सेल प्राइस, जो कितना अंकित मूल्य था और इसका सेल प्राइस कितना है, तो 500 में से 450 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है इतना कर सकते हैं। 50 रुपये की इसको जो है छूट मिली है, क्लियर सी बात है। ठीक है, तो क्या है, इसके बाद परसेंटेज छूट, तो इसका फार्मूला मैं बताया था, ये D मतलब परसेंटेज मतलब डिस्काउंट, जो छूट होता है उसको D से डिनोट करते हैं, छूट को इसको D से डिनोट करते हैं, छूट को या डिस्काउंट को, और अंकित मूल्य MP से करते हैं डिनोट, या मुद्रित मूल्य या चिन्हित मूल्य जो भी हो, छूट को D से डिनोट करते हैं, तो D बटा क्या होगा MP इंटू 100। तो छूट कितना है 50 रुपये की, और अंकित मूल्य कितना है 500 इंटू 100। इसको कट करेंगे तो ये 2 जीरो इधर कट गया, तो 2 जीरो इधर कट गया, और 5 ये 10 पंचे 50, 10% की छूट। इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जरूर कर लेंगे आप सब, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए अगला सवाल पे देखेंगे, इसमें अगला सवाल को देखेंगे।
किसी वस्तु का किसी वस्तु का अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का 5/3 है तो परसेंटेज छूट ज्ञात करें। पहला दूसरा सवाल ये हुआ, तीसरा सवाल इसी में कर देते हैं। पांच खरीदे, पांच खरीदे पांच खरीदे तथा 8 पाए तो परसेंट छूट ज्ञात करें। तो परसेंट छूट ज्ञात करें, प्रतिशत छूट ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या कह रहा है पहला सवाल, किसी वस्तु का अंकित मूल्य विक्रय मूल्य तथा 5/3 है तो परसेंटेज छूट ज्ञात करने के लिए बोल रही है। परसेंटेज छूट ज्ञात करने के लिए ये बोल रही है। ठीक है, देखेंगे यहाँ तो पता हो, पहले तो बताए हुए थे रेशियो पे। एमपी अंकित मूल्य हुआ, एमपी अनुपात विक्रय मूल्य। ठीक है, एसपी बराबर क्या हो जाएगा, ये तो बताए हुए थे। ये बट्टा जो है अनुपात में चला था तो 5/3 हो जाएगा। क्या है, 5/3 हो जाता है। अंकित मूल्य क्या है 5, जो विक्रय मूल्य क्या है 3। तो क्या है इधर 2 रुपये की इसको छूट मिल रही है, 2 रुपये की उसको छूट मिल रही है। तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज छूट, परसेंटेज छूट बट्टा हो जाएगा 2 रुपये की उसकी छूट हो रही है। तो छूट बट्टा क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य डी बट्टा अंकित मूल्य एमपी इंटू 100 हो जाएगा, बराबर 40% की छूट होगी। पहला सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल देखेंगे, 5 खरीदे तथा 8 पाए, मतलब 5 खरीदे और 8 पाए मतलब 3 की हमको एक्स्ट्रा मिला, 3 हमको कोई प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिला। तो क्या जाएंगे देखेंगे इधर, 5 खरीदे और 8 पाए मतलब 3 हमको एक्स्ट्रा पाए, मतलब फ्री में 3 आया। और कितना प्रोडक्ट का पाए, 8 प्रोडक्ट, कितना टोटल, तो 8। ठीक है, तो इधर लिख देंगे फ्री, FRW फ्री, इधर लिख देते हैं टोटल, इधर लिख देते हैं टोटल। 3 हमको फ्री में मिला और टोटल हुआ 8। हम 5 खरीदे, हमको 3 फ्री में मिला तो 8 हो गया। ठीक है, क्लियर सी बात है, इंटू 100। इसको कितना हो जाएगा, $37 37.5, क्या हो जाएगा 37.5%। ठीक है, 37.5%। चलिए इसमें एक और सवाल देखते हैं, ऐसे करके 4 सवाल। 4 खरीदे
4 खरीदे तथा 2 मुफ्त पाए तो परसेंटेज छूट क्या परसेंटेज छूट ज्ञात करें। 4 खरीदा तथा 2 मुफ्त में पाया, क्या 2 जो है फ्री में पाया, 2 है फ्री में उसको दिया, मतलब 4 पे 2 फ्री दिया उसको। ठीक है, ऐसे समझिए, जैसे समझिए आप 4 खरीदे तथा 2 मुफ्त में पाया, 4 2 6 हो गया, क्या है टोटल 6 हो गया। मुफ्त कितना मिला उसको 2, उसको फ्री 2 मिला, और फ्री कितना मिला, फ्री कितना मिला 2 मिला, टोटल कितना हो गया 6 हो गया, टोटल कितना हो गया ये 6 हो गया इंटू 100। ऐसे सवाल सब पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सवाल ही पूछा गया डिस्काउंट के बारे में, और ऐसे ही सेम सवाल, इसीलिए मैंने थोड़ा बता दिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। इसको कितना हो जाएगा 6 2 12 33.3 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ऐसा बात नहीं है, कैलकुलेशन करके देखिएगा और देखिए भी। सवाल को फिर से मैंने रिवाइज कर देता हूँ। किसी वस्तु का अंकित मूल्य विक्रय मूल्य तथा 5/3 है तो परसेंटेज छूट ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में रेशियो में बताए हुए थे कि एमपी अनुपात एसपी हो जाएगा, मतलब सीपी अनुपात एसपी बराबर इसका जो है जितना भी बट्टा में रहेगा वो अनुपात में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा। तो एमपी जो हो गया इसका जो अंकित मूल्य है जो 5 है, और एसपी सेल प्राइस है 3, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो 5 रुपये की चीज 3 रुपये में बेचा। 5 रुपये के जो अंकित मूल्य 5 रुपये है, एसपी ये जो है इधर है, और ये एमपी जो है 5 रुपये है और एसपी 3 रुपये है, तो इसको कितना का छूट मिला 2 रुपये की, तो छूट बट्टा क्या हो जाएगा एमपी, मतलब अंकित मूल्य बट्टा इंटू 100 तो 20 दूनी कितने हो जाएगा 40, मतलब 40% की छूट। ठीक है, पहला की सवाल। तीसरा कि 5 खरीदा तथा 8 पाए तो परसेंटेज छूट ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। 5 खरीदा, जैसे कोई भी पेन खरीदा 5 खरीदा, उसको 8 पाया, मतलब 3 उसको फ्री में दिया, मतलब तो क्या हो गया, तो फ्री जो है 3 हो गया, और टोटल कितना है 5, और 3 फ्री में पाया, तो टोटल कितना हो गया 8, तो कितना हो गया 3/8 इंटू 100। क्लियर सी बात है, 100%। दूसरे 4 खरीदा तथा 2 मुफ्त में पाया, छूट ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। 4 खरीदा था और 2 उसको मुफ्त में मिला, मतलब फ्री में मिला, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, 2/6 इंटू 100 2/6 इंटू 100 100%। ठीक है, तीनों का आंसर मिल गया। चलिए इससे आगे बढ़ाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इसी को बनाते हैं एक सवाल। एक दुकानदार ही पे, एक दुकानदार
एक दुकानदार छूट पर दो विकल्प देता है। एक दुकानदार ने छूट पर विकल्प देता है। कौन कौन विकल्प देता है? पहला, ये थोड़ा नीचे लिख देता है, ये 3 खरीदे तथा 1 मुफ्त पाए। क्लियर सी। दूसरा विकल्प देता है 5 खरीदे तथा 6 पाए। ठीक है, तो उपरोक्त में से कौन सा ग्राहक के लिए सबसे अच्छा ठीक है। एक दुकानदार ने बताया, एक दुकानदार छूट पर विकल्प देता है, बोलता है 3 खरीदा तथा 1 मुफ्त पाया, और 5 खरीदा तथा 6 पाया। तो उपयुक्त में से कौन सा ग्राहक के लिए मतलब ये सबसे अच्छा है दोनों? तो ग्राहक जिधर जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा ग्राहक उतना उधर ही जाएगा। क्लियर सी बात है। 3 खरीदा और 1 मुफ्त पाया तो कितना हो गया? 4। तो 1 मुफ्त 1 बट्टा क्या है? 4। टोटल कितना हो गया? 1 फ्री में मिला तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इनटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 25 चौका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। पहला 25% हो जाएगा। दूसरा कह रहा है 5 खरीदा तथा 6 पाया, मतलब 5 खरीदा तथा 6 पाया तो 1 इसको फ्री में मिला, 1 फ्री में मिला, टोटल कितना है? 6 हुआ। तो जो है इनटू 100%। इधर हो गया 6 3 50 बराबर कितना हो जाएगा? 3 से 50 में भाग देंगे तो पूर्णांक में 16 दूना 32, 16 48, 16 पूर्णांक 2/3। तो ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट रहेगा 25% वाला, फर्स्ट वाला सबसे बेस्ट रहेगा 25% वाला। ठीक है, क्लियर सी बात। ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इसमें एक सवाल कर देते हैं, सवाल कर देते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 है अगर 20% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा?
विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपये है, अगर 20% की छूट कर दी जाए तो क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। सॉल्यूशन है, सॉल्व करेंगे इसको। तो क्या है, कैसे, इसका अंकित मूल्य कितना दिया है, एमपी कितना दिया है 4000, और एसपी कितना दिया है, एसपी नहीं दिया है, सिर्फ दिया है 20% की छूट। तो क्या है 20%, डी से डिनोट करेंगे, इसको 20% की छूट मिला है। क्या है, तो जब ये 20% का छूट मिला तो हम क्या जानते हैं, एसपी बराबर 4000 इंटू 20% की छूट मिला तो कितना हो जाएगा 80, 100 में से माइनस 20 करेंगे तो 80 हो जाएगा, 80 बट्टा कितना हो जाएगा 100, ये 2 जीरो कट गया और ये जीरो कट गया, तो कितना हो गया 8 चौक 32, 3200। आप सोचेंगे ये कहाँ से आया, फिर इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, ऐसे बताने की जरूरत नहीं है। एसपी बराबर होता है एमपी इंटू 100% माइनस परसेंट डिस्काउंट परसेंट, क्लियर सी बात। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। आंसर ये हो गया 3200, इसकी आंसर इसके 3200 हो गए। डिस्काउंट भी आज थोड़ा बहुत पढ़ लिया अपना। अब अगला चैप्टर के लिए कोशिश करेंगे कि अगला चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय टाइम तो काफ़ी अभी है, अभी टाइम भी बढ़ गया है एग्ज़ाम का, देखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस आज अपना ख़त्म हो गया है और इसमें डिस्काउंट भी ख़त्म हो गया है। तो आप क्या पढ़ेंगे, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि मतलब SI एंड CI। ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में क्लास करने वाले हैं चक्र साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना। प्रॉफिट एंड लॉस अपना खत्म हो गया है। अगला चैप्टर पढ़ेंगे साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, इंग्लिश शॉर्टकट नेम SI एंड CI।